नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं द बुक ब्रीफ और आज मैं आपके लिए एक ऐसी किताब का सार लेकर आया हूं जो आपके सोचने के तरीके, आपकी मेहनत और आपकी सफलता की पूरी तस्वीर को बदल सकती है। इस बेहद खास किताब का नाम है माइंडसेट द न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस, जिसे जानी मानी मनोवैज्ञानिक कैरल एस ड्वेक ने लिखा है। दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग जरा सी मुश्किल आने पर हिम्मत हार जाते हैं, जबकि कुछ लोग उसी मुश्किल को एक मौका बनाकर नई ऊंचाइयों तक पहुंच जाते हैं? क्यों कोई बच्चा एक बार गणित में फेल होने पर पढ़ाई से जी चुराने लगता है, जबकि दूसरा बच्चा दोगुनी मेहनत करके उसी विषय का मास्टर बन जाता है? क्यों कुछ रिश्ते छोटी मोटी गलतफहमी से टूट जाते हैं, जबकि कुछ रिश्ते हर मुश्किल के बाद और भी मजबूत हो जाते हैं? इन सभी सवालों का एक ही जवाब है, हमारा माइंडसेट, यानी हमारा सोचने का तरीका। आज की इस खास बातचीत में हम विस्तार से समझेंगे कि माइंडसेट क्या है, यह हमारी जिंदगी को कैसे दिशा देता है, और अगर हमारा माइंडसेट सही रास्ते पर हो तो हमारी जिंदगी में किस तरह का बदलाव आ सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं द बुक ब्रीफ के इस खास सफर को। माइंडसेट क्या है? माइंडसेट का मतलब है हमारी सोच, हमारा नजरिया। यह वो लेंस है जिससे हम खुद को और दुनिया को देखते हैं। कैरल ड्वेक हमें बताती है कि इंसान का माइंडसेट दो तरह का होता है, फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि मेरी बुद्धि, मेरा हुनर और मेरी क्षमताएं पहले से तय है। मैं जितना हूं उतना ही रहूंगा और मैं बदल नहीं सकता। ऐसे लोग चुनौतियों से बचते हैं, असफलता से डरते हैं और जल्दी हार मान लेते हैं। इसके उलट ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि मेरी क्षमताएं मेहनत, अभ्यास और सीखने से बढ़ सकती है। अगर मैं कोशिश करता रहूं तो धीरे धीरे मैं कुछ भी सीख सकता हूं। ये लोग असफलता को सीखने का एक मौका मानते हैं, हार नहीं। तो फर्क सिर्फ इतना है, एक कहता है मैं नहीं कर सकता और दूसरा कहता है मैं अभी नहीं कर सकता, लेकिन मेहनत करूंगा तो जरूर सीख जाऊंगा। सफलता और असफलता का नजरिया। कैरल ड्वेक का कहना है कि दुनिया में सफलता सिर्फ टैलेंट या बुद्धि से नहीं मिलती, बल्कि यह इस बात पर निर्भर करती है कि आप किस माइंडसेट से जिंदगी को देखते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग जैसे ही असफल होते हैं, उनके अंदर से आवाज आती है, देखा, मैं तो किसी काम का नहीं। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग उसी असफलता को देखकर कहते हैं, ठीक है, इस बार नहीं हुआ, अगली बार और बेहतर कोशिश करूंगा। क्या आपको थॉमस एडिसन की कहानी याद है? जब वो बल्ब बनाने की कोशिश कर रहे थे तो उन्होंने हजारों बार प्रयोग किए। लोग उनका मजाक उड़ाते हुए कहते थे, तुम हजारों बार फेल हो चुके हो। लेकिन एडिसन ने कहा, मैं फेल नहीं हुआ, मैंने बस वो हजारों तरीके खोज लिए जो काम नहीं करते। यह है ग्रोथ माइंडसेट। यह असफलता को रास्ता मानता है, मंजिल का अंत नहीं। पढ़ाई और सीखने में माइंडसेट का जादू। जरा सोचिए, स्कूल की एक क्लास के दो बच्चों के बारे में। दोनों के सामने एक मुश्किल सवाल रखा गया। पहला बच्चा, जिसका माइंडसेट फिक्स्ड है, तुरंत कहेगा, ये बहुत मुश्किल है, मैं नहीं कर सकता। दूसरा बच्चा, जिसका माइंडसेट ग्रोथ है, कहेगा, वाह, ये तो एक चुनौती है, मुझे इसे हल करने की कोशिश करनी चाहिए। वक्त के साथ क्या होगा? पहला बच्चा धीरे धीरे पढ़ाई से डरने लगेगा और पीछे रह जाएगा, लेकिन दूसरा बच्चा मेहनत करता रहेगा और आगे निकल जाएगा। कैरल ड्वेक बताती है कि बच्चों की तारीफ करना भी बहुत जरूरी है। अगर आप बच्चे से कहते हैं, तुम बहुत होशियार हो, तो बच्चा सोचने लगता है कि अगर अगली बार मैं असफल हो गया तो लोग सोचेंगे कि मैं होशियार नहीं हूं। लेकिन अगर आप कहते हैं, वाह, तुमने बहुत मेहनत की, इसलिए तुम्हें सफलता मिली, तो बच्चा समझेगा कि सफलता का असली राज मेहनत है। रिश्तों और प्यार में माइंडसेट की भूमिका। माइंडसेट का असर सिर्फ करियर या पढ़ाई तक ही सीमित नहीं है, यह हमारे रिश्तों पर भी गहरा प्रभाव डालता है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग अक्सर रिश्तों को जैसा है वैसा ही रहेगा मान लेते हैं।
अगर कोई समस्या आती है तो वे कहते हैं शायद यह रिश्ता हमारे लिए बना ही नहीं था। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि हर रिश्ते में मेहनत और समझदारी जरूरी है। अगर हम मिलकर बात करें, एक दूसरे को समझें और थोड़ा धैर्य रखें तो कोई भी रिश्ता बेहतर हो सकता है। यानी जहां फिक्स्ड माइंडसेट रिश्ते को तोड़ सकता है, वही ग्रोथ माइंडसेट उसे और भी मजबूत बना देता है। काम और करियर में माइंडसेट का असर। ऑफिस हो या आपका अपना बिजनेस, माइंडसेट का रोल बहुत बड़ा होता है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग अपनी गलतियों को छुपाते हैं, नए प्रोजेक्ट से डरते हैं और सोचते हैं अगर मैं फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग नई चुनौतियों को एक अवसर के रूप में देखते हैं। वे कहते हैं अगर कोई गलती हुई तो मैं उससे सीखूंगा और अगली बार बेहतर करूंगा। स्टीव जॉब्स, एलोन मस्क या हमारे भारत के डॉ. APJ अब्दुल कलाम, ये सभी ग्रोथ माइंडसेट के सबसे अच्छे उदाहरण हैं। उन्होंने हर असफलता को अपनी सफलता की सीढ़ी बनाया और अपने सपनों को सच कर दिखाया। बच्चों और माता-पिता की भूमिका। किताब में एक और बहुत जरूरी बात बताई गई है, बच्चों को सही तरह से गाइड करना। जब भी आप बच्चों की तारीफ करें तो ध्यान दें कि आप उनकी मेहनत और कोशिश की तारीफ करें, न कि सिर्फ उनकी बुद्धि या टैलेंट की। क्योंकि जब बच्चा यह समझेगा कि मेहनत से सफलता मिलती है तो वह कभी हार नहीं मानेगा। लेकिन अगर बच्चा यह सोचेगा कि सफलता सिर्फ होशियारी से आती है तो असफल होते ही टूट जाएगा। माइंडसेट को कैसे बदले? अब सबसे बड़ा सवाल, अगर मेरा माइंडसेट फिक्स्ड है तो क्या मैं इसे बदल सकता हूं? कैरल ड्वेक कहती है, बिल्कुल। सबसे पहले यह पहचाने कि किस क्षेत्र में आपका माइंडसेट फिक्स्ड है। फिर खुद को उन चुनौतियों में डालें जिनसे आप अब तक डरते रहे हैं। नई चीजें सीखने की आदत डालें और हमेशा खुद से कहें, मैं अभी नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन अगर कोशिश करता रहूंगा तो जरूर सीख जाऊंगा। माइंडसेट बदलना एक अभ्यास है और इसे अपनाकर आप अपनी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। तो दोस्तों, यह था कैरल एस. ड्वेक की किताब माइंडसेट, द न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस का सार। इस किताब ने हमें सिखाया कि जिंदगी में सबसे बड़ा बदलाव हमारे माइंडसेट से आता है। अगर हमने फिक्स्ड माइंडसेट को छोड़कर ग्रोथ माइंडसेट अपनाया तो पढ़ाई हो, करियर हो, रिश्ते हो या हमारे सपने, हर चीज में हमें सफलता जरूर मिलेगी। हमेशा याद रखिए, आपकी क्षमताएं जन्म से तय नहीं होती। आप मेहनत, लगन और सही सोच से हर दिन खुद को बेहतर बना सकते हैं। तो अगली बार जब आप असफल हों तो हिम्मत मत हारिए। बस खुद से कहिए, यह मेरा अंत नहीं, यह मेरी सीख है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको यह सफर पसंद आया होगा। ऐसी ही और किताबों के सार और प्रेरणादायक कहानियां आप सुनते रहेंगे सिर्फ द बुक ब्रीफ पर। धन्यवाद।